नमस्कार दोस्तों, मैं खेताराम एक बार टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम अपने वेबसाइट डिजाइनिंग के कोर्स के अंदर हम सीख रहे हैं एचटीएमएल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के जरिए एचटीएमएल में जो हेड टैग होता है उसके बारे में डीप में समझेंगे और हम अपने वेब पेज के ऊपर किस तरीके से टाइटल लगा सकते हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने facebook.com वेबसाइट हमने ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे आपको ये जो लिखा हुआ आ रहा है टाइटल, ठीक है, ये फेसबुक, ये हमारा टाइटल है। ये टाइटल हम किस तरीके से हम एचटीएमएल के अंदर दे सकते हैं वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वेबसाइट होता क्या है। वेबसाइट और कुछ नहीं, मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। और जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पूरा, ये एक वेब पेज है, ठीक है। इसके साथ ये काफी सारे मल्टीपल पेजेस है, जैसे कि ये हमारा प्रोफाइल पेज हो गया, डैशबोर्ड पेज हो गया और काफी सारे मल्टीपल पेजेस यहाँ पे हैं। तो सारा कलेक्शन बन के एक वेबसाइट तैयार होती है। चलिए हम अपने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने पिछले वीडियो से बता दिया है, फिर भी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। गूगल में लिखना है नोटपैड प्लस प्लस, एंटर करोगे, जो भी पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करके आप यहाँ से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने नोटपैड प्लस प्लस में एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर का जो कोडिंग है हमने दे रखा है। आप कोई भी वेब पेजेस बनाओ, ठीक है, कितने भी वेब पेजेस बनाओ, सभी के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है उसी सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डॉक टाइप मेंशन किया है। डॉक टाइप मींस डॉक्यूमेंट टाइप, और इसके अंदर हमने लिखा है सामने HTML। तो इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, HTML का। और इससे ब्राउजर समझेगा, ये डॉक टाइप का जो टैग हमने लिखा है इससे ब्राउजर को समझ में आएगा कि हमने ये पूरा कोडिंग जो किया है ये कौन सी लैंग्वेज में किया है, जिससे कि वेब ब्राउजर है वो एक एक्चुअल आउटपुट के साथ हमें रिजल्ट दे सके, ठीक है। उसके बाद हमने HTML का मेन टैग हमने दिया है, उसको हमने मेन टैग को स्लैश के जरिए क्लोज किया है, ठीक है। और ये जो मेन टैग है इसी के अंदर सारा कोडिंग होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे बाहर हमने कोई भी कोडिंग कर दिया ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये जो भी HTML का जो हमने टैग लिखा है इसी के अंदर पूरा का पूरा कोडिंग होगा, ठीक है। और HTML टैग के बाद हमने ये जो लिखा है हेड टैग, ये भी इसी सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा भी नहीं कि बॉडी टैग ऊपर आएगा हेड टैग नीचे आएगा, ऐसा भी हमें नहीं करना है। हेड टैग हमें पहले मेंशन करना है, बॉडी टैग बाद में मेंशन करना है। अब हेड टैग का मेन काम क्या है वो समझ लेते हैं। हेड टैग का काम क्या रहता है कि हमारा जो वेब पेज है उसका जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहता है उसका डेटा को यहाँ पे स्टोर करके रखता है हेड टैग। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने काफी लंबा पेज बनाया, ठीक है, लेकिन उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर देना हो तो वो हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। वेब पेज के कीवर्ड्स हमें देना हो तो वो हम हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे। इसके अलावा वेब पेज का जो टाइटल हमने अभी देखा वो अगर देना हो तो वो हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। तो हेड टैग जो है वो वेब पेजेस का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, जो कि बाद में सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, बिंग जैसे सर्च इंजन जो होते हैं वो हेड टैग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले करवाते हैं। तो सबसे पहले हमें वेब पेज पर टाइटल देना हो तो यहाँ पे हमें टाइटल टैग लिखना है, TITLE टाइटल, और इस टाइटल टैग को हम स्लैश के जरिए क्लोज करेंगे, TITLE, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे बीच में जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई FIRST फर्स्ट पेज, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। पेज को सेव कर दिया, हमारा पेज ऑलरेडी पहले से सेव है तो हमने पेज को सेव कर दिया। अब इस पेज को हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वेब पेज को ओपन किया तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया है जो कि हमने यहाँ पे इस कोड के अंदर लिखा था, ठीक है। अब इस पेज के ऊपर हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे और सेव करेंगे और फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो सारा का सारा आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, इसके अलावा हेड टैग के अंदर हम एक्सटर्नल CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery जैसी फाइल को लिंक कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले आगे वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर सकते हैं हेड टैग के जरिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेड टैग को हमें क्यों यूज करना है और बॉडी टैग को हमें क्यों यूज करना है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टैग के बारे में समझेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।